हेलो नमस्कार स्टूडेंट। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन इंदौर संभाग की संभाग वाइज सीरीज से 10 संभाग है ना, 10 संभाग को एक एक करते एग्जाम से पहले अपन सारा कंप्लीट कर लेंगे। इनसे वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट आपको सीधे देखने को मिलेंगे और एक संभाग एक नज़र में आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंदौर संभाग की, इसमें आता है अपना धार जिला। धार जिले के बारे में पढ़ेंगे तो धार जिले में स्थित महत्वपूर्ण स्थान, पर्यटन स्थल और यह क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंदौर संभाग के धार जिले से। तो धार जिले में आती है अपनी बाघ की गुफाएं, जो अपनों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाघ की गुफाएं कौन से जिले में स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। इसे राजा भोज की नगरी कहते हैं। और फड़की स्टूडियो कहाँ पे स्थित है, तो धार जिले में स्थित है। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। और इसमें जो मांडू अपना स्थित है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, वह मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। और भारत का शहर डेट्राइट, जिसे कहते हैं भारत का डेट्राइट, पीतमपुर, वह भी धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो धार जिले में हो जाएगा। और संभाग अगर पूछे तो कौन सा संभाग आएगा, इंदौर संभाग में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं तो बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। और राजा भोज की नगरी, जिसे धार को कहते हैं, इसका एक फेमस स्टूडियो किसे, जिसे फड़के स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। धार जिले में और क्या चीजें स्थित हैं, तो देखते हैं। इसमें वाघ देवी मां सरस्वती का मंदिर, जो धार जिले में स्थित है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार के किले का निर्माण करवाया गया था। धार का किला जो स्थित है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार के किले का निर्माण करवाया गया। धार के अजमेरा से 1857 की क्रांति में राजा बख्तावर सिंह ने धार से 1857 की क्रांति की शुरुआत की धार जिले से, धार के अजमेरा से। राजा बख्तावर सिंह, ये नाम अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ने पूछ सकता है कि किसके द्वारा धार से 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो राजा बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति में धार जिले से भाग लिया। एक आता है अपना डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है, धार जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो धार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से धार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो धार जिले में निवास करती है। आगे चलते हैं। आगे आता है अपना झाबुआ जिला। झाबुआ जिला, जिसे आदिवासी शोध संस्थान केंद्र स्थित है, और यह आदिवासियों का गढ़ भी कहते हैं इसको। झाबुआ जिला, इसके बारे में पढ़ते अपन। तो झाबुआ जिला में आदिवासी शोध संस्थान संचार केंद्र, यह भारत का प्रथम है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ स्थित है, तो झाबुआ जिले में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है झाबुआ जिला, तो एक कड़कनाथ मुर्गे, जिसको मध्य प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है, एक इसके लिए, और एक भगोरिया हाट के लिए झाबुआ जिला प्रसिद्ध है। तो ये झाबुआ जिले की प्रसिद्धि हो गई। और एक विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म, जिसे अपन फैसला कहते हैं, उसको यहीं पे बनाया गया था, झाबुआ जिले में। फैसला मूवी कहाँ की है, तो झाबुआ जिले की। और कौन से जनजाति से संबंधित है, तो भीली जनजाति से संबंधित है। एक आता है अपना मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगर, जिसे मेघनगर के नाम से जानते हैं। तो यह कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले में स्थित है, मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद आगे चलते हैं अपन बड़वानी जिला।
बड़वानी जिले के बारे में बात करें तो बड़वानी जिला यहाँ भारत का या मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय का कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। बड़वानी क्यों प्रसिद्ध है? तो 52 गजा तीर्थ जैन तीर्थ स्थल और एक आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो बड़वानी जिले में स्थित है। और 52 गजा जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो यह भी बड़वानी जिले में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो बड़वानी से किसने भूमिका निभाई अपनी? तो भीमा नायक इनका जन्मस्थली बड़वानी रही है। इन्होंने यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी रहे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भीमा नायक, ये नाम अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमा नायक कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका संबंध किस जिले से है? तो बड़वानी जिले से। आगे बात करें, आगे चलते हैं। अगला जिला आता है अपना अलीराजपुर। अलीराजपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है क्योंकि यहीं से चंद्रशेखर आजाद इनकी जन्मस्थली रही है। अलीराजपुर जिला चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा ग्राम, जिसको वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। और एक फैक्ट और है, अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा आता है? तो अलीराजपुर आता है। इसके अलावा बात करते हैं 36% साक्षरता दर है। कितनी? 36% साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। महुआ उत्पादन में अलीराजपुर का प्रथम स्थान है। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? महुए का उत्पादन किया जाता है अलीराजपुर में, महुआ। और विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह अलीराजपुर जिले में स्थापित किया गया। विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र। आदिवासी खेल विश्वविद्यालय की बात करें, आदिवासी खेल विश्वविद्यालय, तो यह भी अलीराजपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? खेल विश्वविद्यालय, तो यह अलीराजपुर जिले में स्थित है। आदिवासी खेल विश्वविद्यालय। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अपन। आगे आता है अपना खंडवा जिला। खंडवा जिला मध्य प्रदेश का बहुत ही शानदार जिला है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास होता है। कपास के कारण इसको सुनहरा जिला, खंडवा और खरगोन दोनों को ही कहा जाता है। खंडवा की बात करें तो खंडवा कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसलिए इसको सुनहरा जिला भी कहा जाता है। और एक फैक्ट और इसका है कि मांधाता ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो खंडवा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ममलेश्वर कहाँ स्थित है? तो खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार, इनकी जन्मस्थली खंडवा रही है, क्योंकि सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम है अशोक कुमार और किशोर कुमार। इनकी जन्मस्थली कहाँ रही? खंडवा जिले में रही। एक डैम आता है अपना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम, जिसे बोलते हैं अपन पुनासा या फिर इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ स्थित है? ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है और यह खंडवा जिले में स्थित है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुनासा बांध कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है। और नदी पूछे तो नर्मदा नदी के ऊपर। एक प्रसिद्ध संत हुआ करते हैं खंडवा जिले के, जिनकी समाधि स्थल कहाँ पे? खंडवा जिले में संत सिंगाजी की समाधि स्थल। और उनका मेला कहाँ लगता है? तो वो खरगोन में लगता है। संत सिंगाजी का मेला खरगोन में लगता है। और समाधि कहाँ पे है? तो समाधि खंडवा जिले में। खंडवा अपने पास एक और प्रमुख फैक्ट लेके रखता है कि यह गांजा उत्पादक में
प्रथम स्थान रखता है गांजा उत्पादन में। एकमात्र जिला कौन सा आता है, तो खंडवा आता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में खंडवा की जगह खरगोन भी मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पास पास में है, तो दोनों में खेती होती है गांजे की। इसके अलावा देश का पहला जल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो यह देश का पहला जल सत्याग्रह है, तो ये धुंधला गांव खंडवा से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ, धुंधला गांव खंडवा से शुरू हुआ देश का पहला जल सत्याग्रह। आगे बात करते हैं बुरहानपुर जिले। बुरहानपुर जिला के बारे में पढ़े तो इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। बुरहानपुर जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और असीरगढ़ का किला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असीरगढ़ का किला जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो कहाँ स्थित है, वो बुरहानपुर में स्थित है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। एक आता है नेपा नगर अखबारी कागज कारखाना, ये कहाँ स्थित है, ये बुरहानपुर में स्थित है। नेपा नगर अखबारी कागज मिल। प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी बुरहानपुर में स्थित है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम आए तो बुरहानपुर लगाना अपने। एक आता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ स्थित है, तो ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। असीरगढ़ का किला हो गया, असीरगढ़ का किला और खूनी भंडारा, ये दोनों ही नाम कहाँ प्रसिद्ध है, बुरहानपुर में स्थित है, खूनी भंडारा और असीरगढ़ का किला। आगे बात करते हैं खरगोन जिले की। खरगोन जिला, इसको भी कपास के अधिक उत्पादन के कारण सुनहरा जिला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। खरगोन जिले में एक स्थान होता है रावरखेड़ी। रावरखेड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो यह बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है रावरखेड़ी, यह खरगोन जिले में स्थित है। तो रावरखेड़ी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में खरगोन लगाना अपने को, कहाँ स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है। एक फैक्ट और है, देश का पहला मोबाइल बैंक, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ खोला गया था, तो खरगोन जिले में खोला गया था। और खरगोन जिला किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है खरगोन में, तो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है खरगोन में। मूंगफली का उत्पादन करने में मध्य प्रदेश में खरगोन का प्रथम स्थान है। आगे बात करते हैं CISF का प्रशिक्षण केंद्र, या फिर जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका प्रशिक्षण केंद्र एकमात्र कहाँ है, तो बड़वा, वहाँ की एक जगह है बड़वा सेंटर, वहाँ स्थित है CISF का प्रशिक्षण केंद्र, बड़वा खरगोन जिले में स्थित है। संत सिंगा जी के मेले की बात करें तो इनका मेला कहाँ लगता है, खरगोन में लगता है। और इनकी समाधि कहाँ पे है, तो खंडवा जिले में इनकी समाधि है। और कपास के अधिक उत्पादन के कारण कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, वो खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है। कपास के अत्यधिक उत्पादन के कारण कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में स्थित है। अगले बात करते हैं, आगे चलते हैं इंदौर जिले की। इंदौर जिला मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, आर्थिक राजधानी। और इसको मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है, इंदौर को आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो वो इंदौर में स्थित है, मौसम वेधशाला। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो इंदौर, लगभग 32 लाख के लगभग जनसंख्या इंदौर की, और यह मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या वृद्धि में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यह इंदौर में स्थित है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन के अत्यधिक उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इंदौर एकमात्र शहर है मध्य प्रदेश का, या फिर भारत का एकमात्र शहर है जहां, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां IIM और IIT एक साथ स्थित है। IIT और IIM एक साथ एक शहर में स्थित है, तो देश का एकमात्र नगर है इंदौर। आगे बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के फैक्ट में अगले फैक्ट हैं
एक नाम आता है इसमें इंदौर में, डॉक्टर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है, जिसको केट के नाम से जाना जाता है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, डॉक्टर राजा रमन्ना सेंटर। ये कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। इंदौर में लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान, लेजर किरण परमाणु संस्थान इंदौर में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनकी जन्मस्थली कहाँ पे? तो इंदौर के निकट महू में स्थित है। अब उसका नाम क्या कर दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, जिसका नया नाम कर दिया महू का। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गोमटगिरी, यह इंदौर में स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गोमटगिरी इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश पीएससी का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में स्थित है। ये था मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग, इसके बारे में अपनों ने पढ़ा है। आगे अगले संभाग के बारे में पढ़ेंगे अपन, और ऐसे करते सारे 10 संभाग अपन रेगुलर सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको अच्छे एमपीजीके के फैक्ट के बारे में जानकारी देते रहेंगे।